हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2-3 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर फ़्रॉक फैब्रिक और 50 सेंटीमीटर पाइपिंग फैब्रिक लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने योक के लिए 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 7 इंच है और चौड़ाई में ये 15 इंच है। अब हम इसको यहाँ पर डबल करके रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर हमारी हो गई हैं। नेक की चौड़ाई यहाँ से हमें इसकी 2.5 इंच रखनी है। लेंथ में आर्म होल भी हमें 2.5 इंच रखना है। यहाँ से हम इसको ऐसे करते हुए चौकोर कर लेते हैं। आर्म होल में हम इसके गोलाई कर लेते हैं। फिटिंग के लिए यहाँ से आधा इंच पर हमें निशान लगा देना है और इसको ऊपर तक तिरछा करते हुए मिला देना है। नीचे की साइड से हमें हल्की सी इसमें गोलाई कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल भी सेम हम इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर योक के हमारे दोनों पीस कटकर तैयार हो गए हैं। ये हमने यहाँ पर लगाने के लिए पाइपिंग ली है। 5 पाइपिंग हमने ली है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लेंथ में ये 18 इंच है। यहाँ पर नेक में सबसे पहले हमें पाइपिंग लगानी है, उसके बाद हमें इसमें आर्म होल में पाइपिंग लगानी है और इसी की स्ट्रिप हमें बनानी है। सभी पाइपिंग फ्रेंड्स हमारी बराबर हैं, 1.5 इंच की चौड़ाई की और 18 इंच की लेंथ की। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 पीस ले लिए हैं। फ्रेंड्स, आप इस पीस को अलग अलग भी काट सकते हैं और ऐसे ही जुड़ा हुआ भी रख सकते हैं। इसकी लेंथ 16 इंच है और चौड़ाई में ये 32 इंच है, यानी ये हमारा बिल्कुल चौकोर फैब्रिक है। आप हाफ हाफ करके भी इसको रख सकती हैं। एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है, एक बार हम और ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से 4 इंच पर हमें बिल्कुल बराबर निशान इस पर लगा लेना है। अब हम इसकी टोटल लेंथ माप लेते हैं। 16 इंच की इसकी टोटल लेंथ है, तो हमें सभी जगह से इस पर 16 इंच निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हम यहाँ से मिला देते हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे की साइड से भी सेम हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब नीचे की साइड का बचा हुआ हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ हो गया है। इसमें से आप पाइपिंग वगैरह लगा सकती हैं, इसलिए हमने इसको बीच से कटिंग नहीं किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घेरा कट गया है। घेरे में नीचे की साइड भी हमें इसमें पाइपिंग लगानी है, तो हमने इसकी चौड़ाई भी 1.5 इंच ले ली है और लेंथ में हमें बैक और फ्रंट दोनों घेरे के बराबर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी नेक की पाइपिंग लगा लेते हैं। पाइपिंग को हमें बैक साइड पर रख कर लगाना है और एक्स्ट्रा पाइपिंग इसमें से कट कर देनी है। अब इसको हमें फ्रंट साइड पर फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, अंदर की साइड का फैब्रिक हमें इसमें कट नहीं करना है। सभी फैब्रिक इसमें नीचे की साइड को करते हुए इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। अब बैक साइड पर ही हमें आर्म होल की पाइपिंग रख कर लगानी है। जो हमने नेक में पाइपिंग लगाई है उसको खींचना नहीं है, इसको हम हल्का सा खींच कर लगाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेते हैं दोनों साइड से। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, हमारी रेब की पाइपिंग है, नहीं तो ये खींचकर पतली और लंबी हो जाएगी। हल्का हल्का सा खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें आर्म होल पर भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। अंदर का फैब्रिक हमें सब इसी के नीचे की साइड कर देना है। आप देख सकते हैं, इसी में ही आर्म होल की पाइपिंग लग गई है और स्ट्रिप भी हमारी इसी में बन गई है। बहुत ही आसानी से आप इन पाइपिंगों को लगा सकते हैं। अब एक पाइपिंग हमने आर्म होल के ऊपर की साइड से लगाई है और एक पाइपिंग हमने नीचे की साइड से लगाई है। अब इसके ऊपर तक हमें स्ट्रिप फोल्ड करके तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, हमारी पाइपिंग जितनी बैक साइड से होती है इतनी ही फ्रंट साइड से होती है, जिससे इसकी शेप बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। इसीलिए हम चौड़ाई में पाइपिंग को ज़्यादा रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दोनों स्ट्रिप हमारी लगकर तैयार हो गई हैं पाइपिंग। अब हमारा ये घेरा है नीचे का और ये योक है ऊपर की साइड का। योक को हमें हल्का हल्का सा खींचना है, क्योंकि नीचे की गोलाई की शेप है, इसको हल्का हल्का सा हमें ढीला छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं, हमारी योक और घेरा बिल्कुल बराबर आया है, कहीं से भी कमियां ज़्यादा नहीं आया है। घेरे को हमें हल्का हल्का सा ढीला छोड़ते हुए लगाना है।
अब दूसरा पीस भी सेम हम अपना ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। ये दूसरा पीस भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इनको साइड से मिलाकर रख लेते हैं और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चा हेल्दी होता है और बहुत सा थोड़ा मीडियम होता है। इसी तरीके से हम इस साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं और यहाँ से 3-4 इंच के करीब हम खोल देते हैं पाइपिंग लगाने के लिए। ये हमने 1.5 इंच की जो पाइपिंग कटिंग की हुई है उसको हमने जोड़कर घेरे के बराबर कर लिया है। अब हमें ये पाइपिंग भी फ्रॉक के रॉन्ग साइड पर रखनी है और राइट साइड पर पाइपिंग को हमें पलटना है। इस पाइपिंग को हमें बहुत हल्का हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है किसी भी जगह से। ये पाइपिंग सभी जगह हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब हम इस पाइपिंग को ऊपर की साइड को, सीधी साइड को पलट लेते हैं और इसको 2 बार फोल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, अंदर का फैब्रिक हमें इसका बिल्कुल भी नहीं काटना है। ये देख सकते हैं आप पाइपिंग हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो गई है। इसी में ये अंदर का फैब्रिक हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी पाइपिंग हमारी बैक साइड से है इतनी ही पाइपिंग हमारी फ्रंट साइड से है। पाइपिंग को हमें फ्रॉक के पीस के ऊपर चढ़ाकर नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा अलग निकाल कर लगाना है। इस तरीके से आप पाइपिंग लगाएंगी तो आप किसी भी चीज़ में पाइपिंग लगा सकती हैं। आपकी पाइपिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। पाइपिंग हमारी सभी जगह लगकर तैयार हो गई है, बैक और फ्रंट साइड के घेरे पर। अब हम जो साइड में से खुला हुआ हिस्सा रखा था फ्रॉक का, उस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये 4 पीस हमने डोरी में लगाने के लिए लुप्पियों के लिए हैं, 2 और 2 इंच का। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और बीच में डोरी को इसको रख लेते हैं और नीचे का हिस्सा उठाकर इसके बीच साइड में रख लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लुप्पी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और डिज़ाइन की भी लगा सकती हैं। इस तरीके से आप लुप्पी लगाएंगी तो आपकी लुप्पी में धागे नहीं निकलेंगे और बहुत प्यारी सी ये बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सभी पीसीज में हमें ऐसे ही लुप्पी अपनी लगाकर तैयार करनी है। ये बो के लिए हमने 4 और 7 इंच का एक पीस लिया है। इसको हम यहाँ पर डबल कर देते हैं और 1 इंच की सिलाई इस पर लगा लेते हैं। इस साइड से भी हम इस पर 1 इंच की सिलाई लगा लेते हैं। सिला हुआ हिस्सा हम बीच में कर देते हैं और इसके साइडों में भी सिलाई लगाते हैं। दूसरी साइड में भी हमें इसके ऐसे ही सिलाई लगानी है। बीच के खुले हुए हिस्से में से हम इसको पलट लेते हैं और इसके सेंटर में हम मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारी चुन्नटें बिल्कुल बराबर आएँ। अब हम इसमें चुन्नटें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप हाथ की तुरपाई की मदद से भी चुन्नटें डाल सकते हैं और मशीन से भी चुन्नटें डाल सकते हैं। अगर आप मशीन से चुन्नटें डाल रहे हैं तो आपको बीच का हिस्सा कम करते रहना है और 3 से 4 सिलाई इसमें लगा देनी है। ये देखिए, लुप्पी भी हमारी लगकर तैयार हो गई है और बो बनाकर हमने फ्रॉक पर लगा दी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन बन गया है और बहुत ही सिंपल सी ये फ्रॉक है। सिर्फ पाइपिंग इसमें लगाकर डिज़ाइनिंग बन गई है। डोरी बेबी को पहनाकर हम उसके हिसाब से बांध देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।